My name is Swastik Kumar. Okay. I am presenting how to introduce yourself and to follow important points and etiquettes. Now, first of all पहले हम जानेंगे कि हमारा जो कोई भी जॉब रोल होता है तो सबसे पहले हमारा फेस इंटरव्यू से होता है। अगर इंटरव्यू ही आपका अच्छा रहेगा तो कोई भी कंपनी जो हायर कर रही है वो समझ जाएगा कि हाँ आपका क्वालिटी क्या है या आपका ये कम्युनिकेशन क्या है और आप में क्या क्या वैसी क्वालिटी है जिससे कि कोई भी कंपनी को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। आई एम ए स्वास्तिक कुमार एंड आई एम ए ट्रेनी ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड आई एम टेकिंग ट्रेनिंग इन लर्नेड इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स पटना। तो पहले हम इंटरव्यू के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी क्या राय है इंटरव्यू के बारे में, क्या आप जानते हैं इंटरव्यू के बारे में? कैन यू एक्सप्लेन? आदित्य, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरव्यू? इंटरव्यू में हम मीटिंग होता है कैंडिडेट और इंटरव्यूअर के बीच में, तो सम क्वेश्चन पूछते हैं जिसका कि हमें कॉन्फिडेंटली जवाब देना होता है। ओके, थैंक यू। कैन यू एक्सप्लेन पंकज? यस, सिट डाउन। इंटरव्यू वो प्रोसेस है जिसको क्रैक करने के बाद ही हमें जॉब मिलती है। थैंक यू। एनीवन? कैन एनीवन एक्सप्लेन इंटरव्यू? ओके, तो अब मैं बताता हूँ। इंटरव्यू हमारा एक मीटिंग होता है जो कि फेस टू फेस होता है मीटिंग, और इसमें हमारा पर्पस ये रहता है कि कंपनी जो हमें हायर कर रही है उनके सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। जितना अच्छा से हम प्रेजेंट करेंगे उतना ही वो हमसे इम्प्रेस होंगे और हमारे लिए इजी होगा कि हम जॉब कर सकते हैं, और हमारी कंपनी के लिए भी इजी होगा कि हम अपना योगदान उसमें दे सकते हैं हमारी कंपनी के ग्रोथ के लिए। ऐसे इंटरव्यू के बहुत सारे डेफिनेशन है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज बिजनेस इंग्लिश डिक्शनरी है, विकिपीडिया। तो हम देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अ मीटिंग इज एन ओकेजन व्हेन पीपल कम टू गैदर टू डिस्कस और डिसाइड समथिंग। कैन एनीवन एक्सप्लेन? एनीवन? ओके, धीरज, कैन यू एक्सप्लेन दिस सेंटेंस? Can you explain this sentence or this meaning? Okay, I will continue. It is a meeting, an occasion when people come together to discuss or decide something. कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, एक की राय से कोई भी डिसीजन नहीं होता है। ठीक है, हमें सबकी राय जाननी चाहिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे सोच पे या अच्छे डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग हम लोग का अच्छा हो। और कैम्ब्रिज बिजनेस इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार अ मीटिंग इन विच एन एम्प्लॉयर आस्क द पर्सन अप्लाइंग फॉर अ जॉब क्वेश्चंस टू सी वेदर दे वुड बी द राइट पर्सन टू दैट जॉब। इससे कंपनी ये भी देखती है कि क्या ये हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट है कि नहीं, क्या हम इसको जॉब पे रख सकते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अ जॉब इंटरव्यू इज़ अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दैट इन्वॉल्व्स कन्वर्सेशन बिटवीन अ जॉब एप्लीकेंट, जो जॉब एप्लीकेंट हैं, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपनी तरफ से आते हैं कि हाँ हम हायर करने वाले हैं। ठीक है, तो उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। नाउ आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंटरव्यू हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू: फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू, सिक्वेंशियल एंड पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, सिचुएशनल इंटरव्यू एंड फोन और वीडियो कॉल इंटरव्यू। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जॉब इंटरव्यू में हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आई एम प्लीज टू मीट यू। ठीक है, इट इज़ अ पोलाइट ग्रीटिंग। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्रीटिंग देते हैं।
वर्किंग टुगेदर इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेंथ। हम अपने स्ट्रेंथ को बताते हैं कि हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ हमें अकेले नहीं काम करना पड़ता है, वहाँ हमें टीम के साथ काम करना रहता है, कभी कभी टीम लीडर भी होते हैं, ठीक है। कन्वे डैट यू आर अ टीम प्लेयर, तो हमें ये भी बताना होता है कि हाँ मैं एक टीम प्लेयर हूँ, मैं टीम के साथ अच्छे से वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, सब में यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं और हम सब यूनाइट होकर ही अच्छा कर सकते हैं। आई वुड लव टू वर्क हेयर बिकॉज, ये हमेशा बात बताया जाता है कि मैं यहाँ पे काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि कोई भी काम इंटरेस्ट से नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम टू टॉक टुडे। तो फिर हम लास्ट में थैंक यू भी बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में, यानी कंपनी और एम्प्लॉय जो सिलेक्ट होने वाले हैं उन दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ तो वो कन्वर्सेशन अच्छा हुआ कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी वाले हमसे बोरिंग फील करे। ओके, अब उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें होता है कि पहले हमें क्या करना है वो जाना जरूरी है। अराइव अर्ली, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में हमें पहले ही पहुंचना रहता है ताकि हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें और सोच सकें कि हाँ हमें क्या इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है। कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे कि हम किस कंपनी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। अपने आप को सेल करना है, इसका मतलब है कि ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आप में क्या क्या क्वालिटी हैं जिससे कि आप इजीली किसी को कन्विंस कर सकें। ओके, सो एंथुजियाज्म, अपने शक्ति को दिखाना है, अपने एनर्जी को दिखाना है कि हाँ मेरे पास इतनी एनर्जी है कि हम कंपनी को एट द एक्सटेंट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हैव ए मॉक इंटरव्यू, तो सबसे पहले हम लोग को जितना भी हो पॉसिबल उतना मॉक इंटरव्यू देना चाहिए ताकि इससे हम अपने आप को सुधार कर सकें। ड्रेस द पार्ट, इसमें क्या होता है हर पार्ट को हम सीरियसली देखेंगे। ओके, आस्क द राइट क्वेश्चन, हमें उनसे राइट क्वेश्चन ही पूछना है। सेंड टेलर्ड थैंक यू ईमेल्स, हम लास्ट में फिर क्या करते हैं जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है तो हम थैंक यू ईमेल या तो सेपरेटली भेज सकते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम डायरेक्टली भेज सकते हैं। फॉलोअप, फिर उनका फॉलोअप लेना है कि इंटरव्यू के बाद क्या मैं सेलेक्ट हुआ या क्या हमारा रिएक्शन रहा या क्या वो रिएक्शन दे रहे हैं हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू ही हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन शो करता है किसी के भी सामने। इसमें आपका आता है 55, ये बॉडी लैंग्वेज हमारा आ गया 55%। हाउ टू स्पीक, कैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी से भी, ये ज़रूरी नहीं है किसी से भी कन्वर्सेशन करेंगे लाइफ में तो हम पोलाइट वे में कन्वर्सेशन करेंगे। हाउ टू स्पीक, आपका बॉडी लैंग्वेज में पहले होना चाहिए हाउ वे यू ड्रेस, एक्ट, योर गेस्चर एंड एक्सप्रेशन आपका कैसा होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। हाउ यू स्पीक, कैसे आपका टोन रहना चाहिए, कैसा वॉइस होना चाहिए, लाउडनेस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। एंड 7% बताएगा व्हाट यू स्पीक, क्या आप कौन कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हैं। आपका जो भी वर्ड होना चाहिए वो एक अच्छा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। नाउ आई विल प्रोसीड टू, अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया है 5 टाइप्स के इंटरव्यूज़ होते हैं। अब एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में जानेंगे हम लोग। कैन एनीवन रीड दिस लाइन? हाँ, Formal interviews are well-planned interviews. The questions are prepared in advance and the time, date, venue, dress code, everything is decided prior to the interview. ओके, थैंक यू। तो यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्मल इंटरव्यू हमारा एक वेल प्लान इंटरव्यूज़ होता है। इसमें क्वेश्चन पहले ही से हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं एडवांस में ही, और टाइम भी, डेट क्या है हमारा, वेन्यू क्या है जहाँ पे हमारा इंटरव्यू हो रहा है, ड्रेस कोड क्या रहेगा, हम लोग फॉर्मल ड्रेस ही पहनते हैं वहाँ पे। एवरीथिंग इज डिसाइडेड प्रायर टू इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले ही सारा चीज़ डिसाइड हो जाता है। इससे हम पहले ही माइंड मैप कर लेते हैं
जिस माइंड मैप के अकॉर्डिंग हम सारा अच्छे से कार्य करते हैं, इंटरव्यू वगैरह सब अच्छे से होता है। वेयर एज, और इसमें हम फिर कुछ बात भी करेंगे, जबकि क्या होता है कि इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ आर नॉट अ वेल प्लान। यहाँ पे मैंने फॉर्मल इंटरव्यू के बारे में बात किया, दूसरे लाइन में है इनफॉर्मल इंटरव्यू। ये डिस्टिंग्विश करेगा कि फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है। तो इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ आर नॉट वेल प्लान्ड एंड द क्वेश्चंस आर रैंडम, कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, एंड जेनेरिक, एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ इज़ ऑल्सो कैजुअल। कैजुअली हम उसमें बात करते हैं जो कि इनफॉर्मल इंटरव्यू में आते हैं कंपेयर टू द फॉर्मल इंटरव्यू। नाउ आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सेकेंड टाइप है हमारा सिक्वेंशियल और पैनल इंटरव्यू। सिक्वेंशियल इंटरव्यू, कैन एनीवन रीड? Sequential interviews consist of interview. The same set of questions are asked repeatedly by several interviewers of check if the interview answers in the same manner or not. थैंक यू। तो सिक्वेंशियल इंटरव्यू जो होता है, इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ शामिल हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कितने प्रकार के हैं। द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिपीटेडली बाय सेवरल इंटरव्यूअर्स टू चेक इफ द इंटरव्यू आंसर्स इन द सेम मैनर। तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू एक ही सवाल को बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, कि क्या इनका जो आंसर देने का जो मैनर है वो एक ही है या डिफरेंट मैनर में ये आंसर दे रहे हैं, क्या ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इनमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये भी चेक करते हैं वो लोग। एंड इन अ पैनल इंटरव्यू, अब इसके बारे में बात करते हैं। पैनल इंटरव्यू में क्या होगा, सेवरल इंटरव्यूअर्स आर सिटिंग टू आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारे इंटरव्यूअर, एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा होंगे जो कि बैठे रहेंगे और आपसे सवाल करेंगे। तो सेवरल इंटरव्यूअर्स आर सिटिंग टू आस्क क्वेश्चन टू द इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू मेनली कंसिस्ट इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में हमारे पैनल इंटरव्यू होते हैं। Now, I will talk about group interview. Group interviews are where many interview participate in the interview. Usually, it is termed as applicant pool, and it happens during college or university placements. In group interviews, many interviews are evaluated and few are selected amongst all. तो इसमें क्या होता है, सारे इंटरव्यू एक साथ बैठे रहते हैं और इसमें जो एप्लीकेंट होते हैं उन सबसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और जो अच्छा जवाब देते हैं उनका उनमें से सिलेक्शन हो जाता है। सिचुएशनल इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इन दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू अ सिचुएशनल और ए प्रॉब्लम इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू। तो जिनसे भी इंटरव्यू हम ले रहे हैं उनके सामने एक केस स्टडी देखते हैं कि कैसे ये केस को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। अगर जो हम हायर कर रहे हैं किसी को तो वो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। तो पहले हम उनसे देखते हैं कि हाँ, इनमें कैपेसिटी है कि नहीं, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। A situation or problem kept in front of the interview and interviewers ask them how they will deal with and what will be the solution for it. Through this interview they evaluate how well they will manage problems in an organization and how proactive they are in taking decision making in any situation. तो डिसीजन मेकिंग करना भी हमारे कोई भी कंपनी में एक मेन पार्ट होता है। बिना डिसीजन मेकिंग के हम कोई भी कंपनी में ग्रोथ कर ही नहीं सकते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय हम हायर करते हैं उन सब के पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। फ़ोन और वीडियो कॉल इंटरव्यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि हमारे जो कोविड पैंडेमिक जो एरा आया था अभी फ़िलहाल, तो उसमें क्या हुआ कि सारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब क्या हो गए थे, बंद कर दिए गए थे ताकि ये हमारा कोविड ना फैले। तो उस दौरान क्या हुआ, ये फ़ोन और वीडियो कॉलिंग इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, ये ट्रेंड में आ गया। तो दिस इंटरव्यू विल बी परफॉर्म्ड ऑन दी फोन कॉल, जैसे टेलीफोनिक राउंड हो गया और वीडियो कॉल। इन द करेंट पैंडेमिक वी हैव विटनेस्ड हाउ इंटरव्यूअर्स वर टेकिंग प्लेस
on video calls, and this type of interview was majorly focused on during the COVID-19 situation. तो यहाँ पे उसी समय जूम मीटिंग भी आया, गूगल मीटिंग भी आया, और बहुत सारे ऑनलाइन काम और बढ़ गए वहाँ पे. There were a few and the most common type of interviews which occurred in an organization and companies to test and evaluate the interviewees and fulfill the organization needs and requirements. तो बहुत सारे उस समय ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे भी कुछ टेक्निक्स डेवलप किए गए, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ही कर सकते हैं घर पे बैठ के ही, जिससे कि हमारा वो महामारी जो है वो ना फैले. ठीक है. That's all about my presentation. Anyone have any question? Sir, I have a question. हाँ. Sir, ग्रुप मीटिंग में कहने का मतलब है कि ग्रुप मीटिंग में किया जाता है. ग्रुप मीटिंग में एक लिंक शेयर किया जाता है जिसमें क्या होता है कि वो लोग एक साथ ही जूम पे कनेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद जिसका भी टर्न आता है वो उनको फिर क्या करते हैं, वहाँ से जो ऑनर होते हैं उस लिंक प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको अनम्यूट करते हैं, तब वो अपना इंटरव्यू दे सकता है या अपना कोई भी ओपिनियन दे सकता है. ग्रुप इंटरव्यू ऑफलाइन हो सकता है? नहीं, ऑफलाइन हाँ होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं. थैंक यू सर. ओके. एनीवन? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू.